एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। सो आज का सेशन हमारा रहने वाला है क्वेश्चन आंसर्स पे ना। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी नजर आ जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, सो क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं तो मैंने कहा एक प्रॉपर सेशन बना करके ही आप क्यों नहीं क्लियर कर दिया जाए ना। अब सीटेट की बात है तो सीटेट का रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर से शुरू हो चुका है और 16 अक्टूबर तक आपका होगा। ठीक है, तो इस बीच में आप जल्दी से जल्दी, इससे पहले मतलब जितनी जल्दी हो सके ना आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, बिकॉज लास्ट में सर्वर भी दिक्कत करता है और जितना आप लेट करेंगे आपका टाइम कंज्यूम होगा और फिर आपको, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम है, सिर्फ 2 महीने का टाइम है ना। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ा सा समझ बनाने में भी टाइम लगने वाला है ना। तो और साथ में आपको ये भी पता ही होगा कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो एक्सटेंड हो गया है, यानी कि पहले सीटेट ने कहा था कि 1 दिसंबर को एग्जाम है, लेकिन अभी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है और बताया है कि आपका एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर को होने वाला है ना। सो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपका क्या है ना। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि एनसीईआरटी मैथ साइंस बुक कहाँ से मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए आपको पैटर्न तो मैंने बताया था सेपरेट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है कि आपके एग्जाम का क्या पैटर्न है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, तो लिंक दिया गया है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली बात करेंगे क्योंकि अभी अगर आपको पैटर्न क्लियर करने लगी तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी ना। हम बात करते हैं एनसीईआरटी मैथ साइंस की बुक, जो कि पेपर 2 में जो भी कैंडिडेट उन्होंने बीएससी कर रखा है उनके लिए स्पेशली ये होता है ना। और जिन्होंने एसएसटी से दे रखा था, लाइक उनका वो ग्रेजुएट है एसएसटी से और या फिर ठीक है, तो उन्हें एसएसटी चूज करनी होती है पेपर 2 में। मैथ साइंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैंने मैथ साइंस का ही दे रखा था। और देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 2 रिसोर्सेज हैं। पहला ऑनलाइन, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप मतलब कि यहाँ पे आपको ना ही, देखिए सीटेट के लिए तो मेरा सजेशन है कि कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर ही इतना सारा कंटेंट है ना, अगर प्रॉपर वे में आप पढ़ते हैं, बाकी भटकना नहीं है ना, बिकॉज यूट्यूब आपको भटकाता भी बहुत है। बिकॉज यहाँ पे इतना सारा चीजें हो चुकी है ना कि आप ये भी देख ले वो भी देख लेना, तो इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। एक प्रॉपर जगह आपको जहां बेहतर लगता है, जिस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, वहां पे आप ठहर जाइए ना, फिर वहां पे बिलीव दिखाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, तब तो ठीक है। अगर दिन भर में आप 10 यूट्यूब चैनल्स पे जा रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो वहां पे आपका टाइम जाएगा, आपका कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होने वाला है। हाँ, तो खैर टॉपिक पे आते हैं। ऑनलाइन की बात थी, तो देखिए मैथ और साइंस के लिए एनसीईआरटी, जैसे कि आपने कहा ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हैं, बुक्स नहीं खरीदना चाहते हैं, तो भाई प्ले स्टोर पर आपको, अगर आप सर्च करेंगे ना एनसीईआरटी 6 to 8, ठीक है, तो आपको साइंस की बुक्स के साथ साथ हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में मिल जाएगा। एक रेड लोगो वाला आपका एनसीईआरटी का आता है, ठीक है, तो उसको आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको पूरा क्लास 6 to 12 मिल जाएगा। पर हमें पढ़ना तो 6 to 8 ही है वो, ठीक है। तो वहां पे आपको हिंदी में, इंग्लिश में भी बुक मिल जाएगी, समरी भी आपको मिल जाता है वहां पे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, मतलब जितना कुछ आप चाहते हो ना उस एक ऐप से आपकी नीड फुलफिल हो जाएगी। तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं ना, वहां से पढ़ करके आप अपनी नोट्स प्रिपेयर करिए और फिर अपना पढ़ाई करिए ना। प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू से करनी है, उसके लिए आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी मैं आपको दिखाऊंगी फिलहाल कि मैंने किससे पढ़ा था। और आपके पास अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, तो आप जो बुक आपको मनपसंद लगती है आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये चीज क्लियर हुआ होगा कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ना, और वहां पे आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा A to Z। ये चीज क्लियर हुआ। अगर आप बुक से लाइक ऑनलाइन स्क्रीन पे पढ़ने में आपको दिक्कत है तो आप परचेज कर लीजिए भाई बुक्स जा करके। आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप न्यू बुक्स परचेज करें, ठीक है। 6 to 8 की साइंस और मैथ्स बिल्कुल अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो फॉर श्योर कि आपका पेपर वहीं से आ रहा है और आप कर पाएंगे इजिली चीजों को, ठीक है। और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कहाँ से होगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं ना, आपको किस वे में पढ़ाई करनी है, तो वो उसके लिए आपका पीवाईक्यूज है ना। अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हो रहे हैं वहां से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा कि ऑनलाइन आप कैसे पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन आप बुक परचेज कर लीजिए 6 to 8 की एनसीईआरटी, ठीक है। ये चीज हो गया। और जहां तक मैं भी कोशिश करूंगी कि साइंस की मैं क्लासेस, मैंने 1-2 क्लासेस ली भी हैं बट बीच में ब्रेक हो गया है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करूं। और इवन मैंने टेलीग्राम पे अगर आपने देखा हो तो मैंने साइंस की क्लास 10th और 9th
लेवल, वहाँ पे मतलब लेवल अच्छा खासा है, और उतना अगर आप कर लेते ना तो भी आपका क्लियर हो जाता है जो आपका ये जूनियर का साइंस का सिलेबस रहता है। ठीक है, मैंने कराया हुआ है, तो पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे ना कि प्रैक्टिस बुक सजेस्ट कर दीजिए ना। तो देखिए प्रैक्टिस बुक में पेपर 1 एंड प्रैक्टिस बुक तो मैं कहूंगी आप ना ही ले तो बेहतर होगा, कोई भी हो। मैं यही बोलूंगी कि प्रैक्टिस बुक बिल्कुल मत लीजिए, आपको पीवाईक्यूज लेने हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो वही आपका प्रैक्टिस बुक हो जाएगा। ठीक है, और क्यों भाई प्रैक्टिस बुक इधर उधर जा करके लेंगे आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस बुक के लिए जैसे कि मैंने साइंस के लिए बोला, तो साइंस के लिए आप मैंने तो फिलहाल अरिहंत की ली थी। इसमें सीटेट और टेट दोनों उल्टा आपको नजर आ रहा होगा ना, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे टेट और सीटेट दोनों अवेलेबल हैं, जितने भी ईयर के पेपर्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और पेपर 1 के लिए भी मैंने अरिहंत की ही ली थी, तो वो आप ले सकते हैं। ऑफलाइन है ये आपका। ठीक है, और अगर ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो एक ऐप है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक। अब उसका अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, तभी आपको जितने भी पीवाईक्यूज हैं, सारे पीवाईक्यूज आज तक जितने भी हुए हैं पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप सब्जेक्ट वाइज अगर देना चाहते हैं टेस्ट, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हैं। जैसे सीडीपी का अलग से है, अगर पेपर 1 में होगा तो सीडीपी और मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब उसी पीवाईक्यूज को आपको प्रैक्टिस के वे में मिलेगा, और साथ में जब आप प्रैक्टिस करते हैं मतलब उसका ब्रीफ सॉल्यूशन भी आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाता है। तो काफ़ी बढ़िया है, मैंने भी पढ़ा है उससे और अच्छा है, अभी भी मेरे पास वो है। ठीक है, उसका भी रिव्यू अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें आप कर सकते हैं अटेम्प्ट ना, तो मैं उसका भी रिव्यू दे सकती हूँ, आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए टेक्स्ट बुक बढ़िया है। पीवाईक्यूज जहां पे आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं आप। ये चीज हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जहां पे जैसे डीएलएड एनआईओएस से पूछा है एक लोगों ने कि भाई डीएलएड एनआईओएस वैलिड है क्या या फिर नहीं। तो देखिए डीएलएड एनआईओएस का एग्जाम लाइक जिन्होंने भी जैसे 1.5 साल का होता है ना, तो इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि ये जो बच्चे हैं क्या ये वैलिड हैं या फिर नहीं। जैसे यूपी में वैलिड नहीं है ना, लेकिन आप सीटेट के लिए वैलिड हैं, आप इजीली दे सकते हैं सीटेट का एग्जाम, क्योंकि उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिनकी सीट केवीएस हो गया, DSSS भी हो गया, ठीक है, और जैसे कि रीट का एग्जाम हो गया, इन सभी में आप फिर बैठ सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, एनआईओएस के जो भी स्टूडेंट है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। सो नेक्स्ट जैसे कि एक लोगों का क्वेश्चन था कि बीएससी कर रहे हैं तो क्या फिर साथ में डीएलएड भी कर सकते हैं क्या। तो भाई अगर आप बीएससी यानी कि ग्रेजुएट की डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएशन की, जो कि आपका रेगुलर होता है ना, तो आप रेगुलर एक कोर्स करते हुए दूसरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं, ना बड़ा सा नहीं। और मूव करेंगे नेक्स्ट पे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई यूपी टेट, जैसे कि आपको सुपर टेट, यूपी टेट की भी काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई यूपी टेट की भी प्रिपरेशन करा दीजिए। तो देखिए मैं अभी फिलहाल आपको सीडीपी करा रही हूँ, और जो भी सीडीपी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका एज इट इज यूपी टेट में भी देखने को मिलेगा, तो आप उसको आप ले रहे हैं, इट्स मीन आपकी सीटेट की भी यूपी टेट की भी प्रिपरेशन हो ही रही है ना। बाकी जैसे ही अगर नोटिफिकेशन या कुछ अपडेट्स मिलती हैं तो हम बिल्कुल पर्टिकुलर उसकी क्लासेस भी शुरू कर देंगे। अब कुछ लोग नोट्स चाहते हैं ना कि भाई नोट्स दे दीजिए, तो बिल्कुल देखिए मैंने कहा ही है कि फ्री नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, तो और कहीं से नहीं मिलेंगी, यहीं से मिलने वाली है ना। देखिए जितनी भी क्लासेस अभी तक हमारी हुई हैं, मैंने आपको प्रॉपर अपने हैंडमेड नोट्स हैं जो कि मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है, पीडीएफ्स के फॉर्म में। तो आप उसको प्रिंट आउट चाहें तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या खुद से आप नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं ना। अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं सारी पीडीएफ्स दी हैं, आगे भी आपको पीडीएफ्स में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी क्लास के साथ में, ठीक है। तो आपको वहां से फ्री नोट्स जो जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि कुछ लोग चाहते हैं जानना कि खैर इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप है, बिल्कुल ऐप है भाई, ठीक है, जैसे कि बताया ही मैंने पहले। अब कुछ लोगों का डाउट है कि अगर हम 6 to 8 का एग्जाम देना है तो फिर मुझे दोनों पेपर देने होंगे क्या। ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर देखिए 6 to 8 का मतलब क्या है, अगर आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने बीएड किया है तो आपको 6 to 8 ही सिर्फ देना है,
और अभी 6 to 8 का जो पेपर है वो शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में होने लगा है, और पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में होता है। ठीक है, तो अगर आप बीएड हैं तो 6 to 8 का देंगे, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और डीएलएड दे रहे हैं, लाइक आप ग्रेजुएट हैं और आपने डीएलएड कर रखा है, ये डिप्लोमा है आपके पास, तो भी आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। लेकिन बीएड कैंडिडेट सिर्फ 6 to 8 का दे सकते हैं। ये क्लियर हुआ होगा आपको? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास। PYQs कहाँ से मिलेगा तो मैंने आपको बता दिया, या तो आप ऑफलाइन बुक ले लीजिए ना, पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों के लिए ही अगर आप चाहते हैं तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं तो भाई टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और वहाँ से बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, आई थिंक 200-300 का, और वो पूरे ईयर वैलिड होता है आपका। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 ही महीने हैं, तो वहाँ से आपको सब्जेक्ट वाइज PYQs, और PYQs का मतलब डिटेल आपका भी मिल जाता है उसमें, लाइक आपने पेपर अटेम्प्ट किया उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि डीएलएड में एडमिशन लिया है तो सीटेट का पेपर 1, बिल्कुल भाई, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो सीटेट का पेपर 1 तो दे ही सकते हैं। साथ में अगर आपने ग्रेजुएट हैं आप, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं, 6 to 8 भी देने के लिए आप एलिजिबल होंगे। सो आई होप कि आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, है ना। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था ना, जो कि आप लोगों ने काफ़ी अप्रिसिएट किया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और कि भाई सब लोग 10 बार दे चुके होते हैं सीटेट का एग्ज़ाम और बताते हैं हमने पहली बार। देखिए, पहली बार बताने का मेरा मोटिव ये है ना कि फर्स्ट टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ना ही जो लाइक फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था ना, बिल्कुल मैंने और भी बारी एग्जाम दिया है और रिजल्ट और बेहतर से बेहतर हुआ है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी कि फर्स्ट टाइम जब दिया था तब मेरी कंडीशन क्या थी, और जब मैंने और लाइक आगे जो एग्जाम्स दिए हैं उनमें क्या कंडीशंस थी। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बताया है आपको। तो फर्स्ट टाइम वाली सिचुएशन अलग होती है ना, पहली बार जब आप एग्जाम देते हैं तो आपको इतना सजेस्ट करने वाला कोई नहीं होता ना कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें ना। कुछ लोग तो बैच के पीछे भाग रहे होंगे कि चलो बैच खरीद लिया जाए ना, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो देखिए, बैच खरीदने से सीटेट के लिए स्पेशली ना, तो मुझे नहीं लगता कि बैच आपको परचेस करना चाहिए। सिंपली आप सेल्फ स्टडी से अगर प्रॉपर वे में एक डायरेक्शन में करते हैं तो आप कर सकते हैं। सो खैर, आज के लिए इतना ही। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।